इस वीडियो का टॉपिक है कि ये वीडियो अगर आपने पूरी देख ली तो अपने मल द्वार को आप पहचान जाएंगे। फ्रेंड्स, असल में ये वीडियो देख करके आप अपने सिर्फ मल द्वार को ही नहीं बल्कि अपनी पूरी जो पाचन की क्रिया है उसको पहचान जाओगे। जो लोग मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं उनको मैं बताना चाहूँगा कि मैं हूँ डॉक्टर सर्वेश अंसारी और मैं पिछले 12 वर्षों से 2011 से मल द्वार में होने वाली बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक दवाइयों एवं क्षार सूत्र चिकित्सा द्वारा कर रहा हूँ। साथ ही मैं इलाज करता हूँ पेट रोगों का, पेट से जुड़ी हुई समस्याएं और पेट से जुड़ी समस्याओं से होने वाली मानसिक समस्याएं जो है उनके बारे में मेरे वीडियोस बने हुए हैं, आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है कि आप अपने मल द्वार की कार्य प्रणाली को पहचान जाएंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, इसमें एक क्लिप दिखाता हूँ आपको, वो क्लिप देखिए। इस क्लिप में क्या हो रहा है, इस क्लिप में आपकी आंतों के अंदर जो मल है वह धीरे धीरे जो है आगे बढ़ रहा है और उसमें जो वाटरी जो मॉलिक्यूल्स हैं वो इंटेस्टाइन के द्वारा एब्जॉर्ब हो रहे हैं। उसके बाद जो है स्टूल जो है वो खाना जो पच गया है, खाना पचने के बाद जो वेस्ट मटेरियल है वह वेस्ट मटेरियल जो है बाहर निकल रहा है और जा कर के मलद्वार यानी रेक्टम में इकट्ठा हो जाता है। अब देखिए, यहाँ पर मलद्वार में रेक्टम में जो है स्टूल इकट्ठी हो गई है। तो इस कंडीशन में जो ये कंडीशन होती है, इस कंडीशन में आपको फीलिंग आती है कि हाँ रेक्टम थोड़ा भारी हो गया है। आपको फीलिंग आती थोड़ी सी, बहुत ज़्यादा अर्जेंसी नहीं आती, बहुत ज़्यादा हल्का सा लगता है कि स्टूल जो है रेक्टम में भर गया है। आपको लगता है कि हाँ समथिंग जो है वो एक्सक्रीट आउट होने वाला है। उसके बाद जो है जब स्टूल ज़्यादा हो जाता है, पीछे से आंत से स्टूल ज़्यादा आ जाती है, तो क्या होता है कि जो एनोरेक्टल रिंग है, एनोरेक्टल रिंग जो है वहाँ तक स्टूल जो है आकर के इंडिकेशन देती है और तब आपको ब्रेन में मैसेज जाता है, आप शौचालय को ढूंढते हैं और मलत्याग के लिए आप पोजीशन लेते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह से मलत्याग की क्रिया जो है वो होती है। अब यहाँ पे क्या है, ये जो बात मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ वो बात ये है कि आपने रात में जैसे कि 8 बजे खाना खाया, सुबह रात में आपने 8 बजे खाना खाया और आप सुबह मोशन गए, आपको मोशन नहीं हुई, आप शौचालय में गए और आपको मोशन नहीं हुई, तो आप सोचते कि मोशन क्यों नहीं हुई, कब्ज होगी, कॉन्स्टिपेशन हो गई। पर वो कब्ज क्यों हो गई, कॉन्स्टिपेशन क्यों हो गई? तो फ्रेंड होता क्या है, आपने देखा होगा कि जब हम गैस पर खाने को पकाते हैं तो हर एक खाने का एक अलग टाइम पीरियड होता है और वो टाइम पीरियड उस खाने की जो क्वालिटी है, जो दाल है उसको पकने में कितना टाइम लगेगा, जो मीट है, मांस है, उसको पकने में कितना टाइम लगेगा और उसमें कितने मसाले पड़े हुए हैं उसकी उस पर डिपेंड करता है। जो अग्नि का फ्लेम है उस पर डिपेंड करता है और खाने की मात्रा जो है उस पर डिपेंड करता है। तो सेम बिल्कुल हमारे ये जो प्रोसेस है ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पर, जो ये हमारे जो प्रोसेस हमारे पाचन तंत्र पे सेम अप्लाई होता है। इसमें क्या होता है कि जो आपने रात में खाना खाया है, वो जो खाना खाया है उसकी क्वालिटी क्या है और उसमें जो मसाले मिक्स किए गए हैं उनकी क्वांटिटी क्या है, कैसे हैं वो मसाले, अच्छे हैं या हाँ अच्छे नहीं हैं, साथ में भोजन की मात्रा कैसी है, इन सब चीज़ों पे डिपेंड करता है। अब जैसे कि रात में आपने 8 बजे खाना खाया और फिर आपने एक सम्यक खाना खाया, आपने खाना खा लिया 2 रोटी, 3 रोटी, 4 रोटी, जिसका नॉर्मल जो है मतलब बिल्कुल एक्चुअल जो आपका जो फूड की जो डोज है वो आपने ली है। फिर आप देखते हैं कि अरे ये पिज़्ज़ा पड़ा हुआ है, बच्चों ने नहीं खाया, चलो ख़राब होगा फेंकूंगा तो मैं खा लेता हूँ। तो अभी क्या था, अभी तक मान लो एक एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ कि आपने जो है 700 ग्राम खाना खाया और आपकी 700 ग्राम खाना पचाने की ही कैपेसिटी पेट की है। आपके डाइजेशन का पावर 700 ग्राम खाने को पचाने के लिए सम्यक है, सम्यक रूप से आपका शरीर उस लिए बना हुआ है उतना। और आपने 700 ग्राम खाना खाया और जब आपने ये 300 ग्राम एक्स्ट्रा पिज़्ज़ा जब उसके ऊपर खा लिया तो वो आपका 1 kg हो गया।
अब आपकी जो कैपेसिटी थी वो 700 ग्राम की थी, आपने खा लिया 300 ग्राम एक्स्ट्रा। जब आपने 300 ग्राम एक्स्ट्रा खा लिया, अब वो बाकी जितना 700 ग्राम खाना खाया गया था, टोटल जो खाना खाया गया था, अब वो खाने का जो टाइम था, उसका पचने का जो टाइम था, खाना पचने का, अगर वो 8 घंटे था तो वो बढ़ जाएगा, वो बढ़ जाएगा। यानी कि मेरा शायद अगर आपने पिछला वीडियो देखा हो तो उसमें मैंने आपको एलिमेंट्री कैनाल के बारे में बताया था कि मुंह से लेकर के गुदा द्वार तक, मुंह से गुदा द्वार तक का जो हमारा जो पाचन तंत्र है उसकी जो दूरी होती है उसको एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं। उसकी जो दूरी होती है वो 9 मीटर होती है। तो अब जो आपने खाना खाया उसने 9 मीटर को यात्रा को उसने पाचन तंत्र की क्रॉस करना है। जब उसको क्रॉस करेगा, अगर आपने 700 ग्राम की आपकी कैपेसिटी है और आपने खा लिया है 1 किलो 300 ग्राम एक्स्ट्रा खा लिया है, तो अब उसका जो टाइम पीरियड है वो थोड़ा बढ़ जाएगा। और जब वो बढ़ जाएगा, अब आप शौचालय पे उसी टाइम जाएंगे कि आपको मलत्याग का जो एक टाइम फिक्स होता है बायोलॉजिकल क्लॉक के द्वारा कि कोई रहेगा कि 6 बजे कोई आदमी जो है शौचालय में जाता है सुबह में, तो वो 6 बजे जाएगा। अब रात का जो खाना खाया गया है उसकी मात्रा ज़्यादा थी, उसका ही पाक ठीक से नहीं हुआ है, तो क्योंकि टाइम पीरियड बढ़ गया है और जो मल है वो पूर्ण रूप से रेक्टम में मलाशय में इकट्ठा नहीं हुआ है और वो आदमी चला गया है शौचालय में। जब वो शौच की क्रिया को करता है, क्योंकि शौच जितना मलाशय में था वो तो निकल जाएगा, पर जो खाना अभी पचा ही नहीं था, आपकी कैपेसिटी थी 700 ग्राम खाने की और रात में पिज़्ज़ा बच गया था, वो आपने 300 ग्राम एक्स्ट्रा खाना खा लिया था, तो उसकी वजह से वो आधा खाना पीछे डिले है, आंतों में रुका हुआ है। तो क्या होगा कि आधा ही स्टूल पास हुआ, यानी कि जो कल आपने खाना खाया था वो पूरा जो उसका वेस्ट मटेरियल है वो नहीं निकला, आधा ही निकला, तो वो रुक गया। अब वो जो रुका हुआ जो वेस्ट मटेरियल है, जो स्टूल है, अब वो बॉडी के लिए एज ए पॉइजन की तरह काम करेगा, क्योंकि वो हार्मफुल बैक्टीरिया है। अब वो उन्होंने शरीर से निकलना था पर वो नहीं निकले, अब वो 8 घंटे फालतू रुके शरीर के अंदर या 6 घंटे फालतू रुके शरीर के अंदर, तो जितनी देर वो रुकेंगे तो वो आपके शरीर को नुकसान ही पहुंचाएंगे, क्योंकि वो वेस्ट मटेरियल है, अभी वो पड़ा हुआ, क्योंकि वो खाना पीछे रुक गया। ये ठीक ऐसे ही है जैसे कि आप शौचालय में जाएंगे सुबह 6 बजे और जो मलाशय में जो मल पहुंच गया वो तो निकल जाएगा, जो मल मलाशय में पहुंचा ही नहीं, क्योंकि वो तो उस प्रोसेस में से गुजर ही रहा है, एलिमेंट्री कैनाल के डाइजेस्टिव ट्रैक से वो गुजर ही रहा है, उसका पाक नहीं हुआ अब तक, उसका पाक डिले हो रहा है, उसका पाक होने में भी 3 घंटे और लगेंगे और आप 6 बजे शौचालय चले गए, वो 9 बजे तक पचता है, तो अब फिर वो पड़ा है मलाशय के अंदर। तो इस तरह से, तो इस वीडियो का आधार ये है कि आप अपने पाचन तंत्र को पहचानो, आप अपने मल त्याग की क्रिया को पहचानो, अपने मलाशय को पहचानो कि आपने जो खाना खाया है वो कितना खाया है। आपने रात में जो खाना खाया है और आपको लग रहा है कि यार मैंने 2 रोटी खा ली पर पेट बड़ा हल्का हल्का सा है, तो ये ठीक है। हम क्या करते हैं, हम खाना जब खाते हैं तो खाना खाते समय या तो हम बोल रहे हैं, बात कर रहे हैं, बड़ा गंभीर मुद्दा डिस्कस चल रहा है खाने के साथ में, अरे क्या हुआ पूरे दिन में, वो सब चल रहा है, तो दिमाग कहाँ है, उस वार्तालाप के अंदर, उस बातचीत के अंदर दिमाग लगा हुआ है। कितना खा गए, कोई ट्विस्ट वाली बात आ गई तो ज़्यादा खा गए, 1.5 रोटी 3 रोटी ज़्यादा खा गए, कोई दुख आ गया तो और ज़्यादा खा गए, है ना। तो किसी भी तरीके से ओवरडोज ही प्रॉब्लम होती है, मोस्टली ऐसा देखा गया है ज़्यादातर। तो एक तो ये रहा, दूसरा क्या है कि आप मोबाइल में लगे हुए हैं या टीवी देखते हुए खाना खा रहे हैं, तो इन सब चीज़ों से आप जज नहीं कर पाते हैं कि कब आपका पेट भर गया। पेट की तरफ से एक इंडिकेशन आता है, जब भी आप खाना खाने बैठेंगे तो एक इंडिकेशन आता है कि ये अब खाना पूरा हो गया, पर वो इतना हल्का इंडिकेशन होता है। फिर आप कहते हैं और खाओ थोड़ा सा, या कुछ बच गया, या यार आपके लिए इतना सब कुछ बनाया ये बच गया, या बच्चे ने नहीं खाया है वो बच गया, या फिर टेस्टी है तो और ज़्यादा खा लेते। फिर दूसरा इंडिकेशन आता है, वो जो पावरफुल इंडिकेशन होता है कि यार अब पेट भर गया और नहीं आएगा, बस हम वहाँ हटते हैं, हम उस कंडीशन में जा कर के सोचते हैं कि अब पेट भरा। ये हमारी गलती है। तो
पहले इंडिकेशन को पहचानो। आप जब भी खाना खाने बैठें, सुबह का ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, दोपहर का लंच कर रहे हैं, रात का डिनर कर रहे हैं, जब भी आप खाना खा रहे हो अपने पहले इंडिकेशन को पहचानो। जब भी आप खाना खाएंगे तो पेट से पहला इंडिकेशन आएगा कि दिस इज सफिशिएंट डाइट, इतनी क्वांटिटी मेरे लिए सम्य है। सेकंड में हम उठते हैं जब कहते हैं कि पेट भर गया, उस तक नहीं पहुंचना, वो ओवरडोज हो गया। ओवरडोज के इंडिकेशन को हम पहचानते हैं कि हम टीवी देख रहे थे, अब पेट में आना ही बंद हो गया, तो हम टीवी से हमारा ध्यान हटा, हमारा अपने पेट पे ध्यान किया तो पेट ही ज़्यादा भर गया, उसको हम कहते हैं कि पेट भर के खाया। वो पेट भर के नहीं खाया, वो ओवरडोज खाया आपने। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप अपने उस खाने की डाइट को पहचानिए। तो जब आप अपनी डाइट को पहचान जाएंगे और आप समझ जाएंगे कि ये इंडिकेशन, फर्स्ट इंडिकेशन जो आता है जब भी आप खाना खाने बैठेंगे, तो जो पहला इंडिकेशन आएगा आपका पेट बताएगा कि हाँ ये भर गया, उतने में ही आपने खाने को छोड़ देना है। और शुरू में तो आप खाना थाली में छोड़ना शुरू कर देंगे। घर वाले बोलेंगे कि आपने, जब भी आपकी आदत बन गई, ऐसे बोलेंगे घर वाले कि आपकी आदत हो गई है, हम देख रहे हैं कि 3-4 दिन से आप थाली में आधा खाना छोड़ देते हो, या एक रोटी छोड़ देते हो, या आधी रोटी छोड़ देते हो। क्यों? क्योंकि आपको हैबिट हो गई है अपनी थाली में खाना ज़्यादा उतारने की, अनजाने ही अनजाने। तो जब आप कॉन्शियसली उस काम को करते हैं और आप देखते हैं, तो आप धीरे धीरे 5, 7, 10, 15 दिन में ये भी जान जाएंगे कि भाई मुझे कितना खाना उतारना है। तो आप देखेंगे कि आप पहले 4 रोटी उतारते थे, तो अब 3 ही रोटी उतारते हैं। तो पेट को थोड़ा सा खाली रखें। आमाशय जो है, आमाशय के अगर 4 भाग हैं तो उसमें से 4 में से 2 भाग ही खाना खाना चाहिए। तो उस इंडिकेशन को पहचानें आप, तो उस इंडिकेशन को पहचानें, उतनी मात्रा में खाना खाएं। फिर आप ये भी जान जाएंगे कि उसका पचने का टाइम कितना है, कि मैंने जो खाना खाया वो पचने में कितना टाइम लेता है। तो ये ऑटोमेटिकली फिट हो जाता है। आप कैसे सोच के ये सब काम नहीं करते हैं, वो खुद ब खुद आपकी आदत बन जाती है कि आप 8-9 बजे खाना खाएंगे और उसके बाद फिर आप सुबह 5 बजे मल त्याग करेंगे, तो वो पूर्ण मल त्याग होगा, क्योंकि जो खाना था वो आंतों में घूम घूम करके पूरी तरह से पाक हो गया। आपका 700 ग्राम कैपेसिटी है पाचन तंत्र का, कि 700 ग्राम खाना आप पचा सकते हैं, और आपने खाया 600 ग्राम, 100 ग्राम कम खाया, तो कितना अच्छे से डाइजेस्ट होगा। आप खुद सोचिए कि आप अगर 10 किलो वज़न उठा सकते हैं और आपको 9 किलो वज़न दिया जाए, तो आप तो बहुत इजीली उठा लेंगे, क्योंकि 10 किलो आपकी कैपेसिटी है, आपने 9 किलो वज़न बड़े आराम से उठा लिया। और अगर आपकी कैपेसिटी 10 किलो की है और आपको 12 किलो दे दिया जाए, तो उस 2 किलो फालतू होने के वजह से आपका बाकी 10 किलो भी आपको भारी मालूम पड़ेगा और आपके शरीर पे वो वज़न भारी पड़ेगा। तो इस तरह से समझें अपने डाइट को, इस तरह से समझें अपने जो पेट है उस पेट की कैपेसिटी को, इस तरह से समझें, इस तरह से जानिए। तो अपने डॉक्टर आप खुद बनिए। पाचन तंत्र के एक यही सिस्टम है जिसको आप खुद ब खुद ठीक रख सकते हैं। तो आप देखिए कि आप किस टाइम रात में खाना खा रहे हैं। 8 बजे खाना खा लिया और फिर कुछ आ गया खाने के लिए आधे घंटे के बाद, तो आप उसको मत खाइए। सब लोग खा रहे हैं, खाने दीजिए, आप मत खाइए। या जैसे खाना खाते हैं तो खाना खाने के बाद पानी पी लिया, तो पानी जैसे पिएंगे तो क्या होता है, एकदम से जो एंजाइम्स होते हैं, एंजाइम्स का सिक्रीशन सडनली रुक जाता है। इसलिए तो बोलते हैं कि भाई खाना खाया, खाना खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि एंजाइम्स क्या करते हैं, डाइजेशन को करवाते हैं, डाइजेशन को करवाने में हेल्प करते हैं, डाइजेशन को होने में स्टिमुलेट करते हैं एंजाइम्स। उनके बारे में फिर किसी वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो आपने खाना खाया, खाना खाने के बाद तुरंत आपने पानी पी लिया, तो एंजाइम्स का सिक्रीशन तुरंत रुक जाता है और डाइजेशन प्रॉपर नहीं हो पाता है। तो खाना खाएं, खाना खाने के बाद आधा घूंट या 1 घूंट अगर पीना चाहें आप, थोड़ा सा नली के अंदर अगर रुक गया है खाना आपकी आहार नली के अंदर, तो वो थोड़ा सा नीचे उतर सकता है, इतना आप कर सकते हैं। आधा 1 गिलास नहीं पीना है। और ये तभी होगा जब आप अपनी आहार की मात्रा को नियमित कर पाएंगे। आपकी अगर कैपेसिटी है 700 ग्राम खाने को पचाने की, जब आप 600 ग्राम खाएंगे तब ये होगा। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी बातें कुछ समझ में आ रही होंगी और आप मेरी वीडियोस देखते जाएंगे तो मैं और भी चीज़ों को आपको बताऊंगा। बहुत इजीली से आप अपने
पाचन तंत्र के, खुद ब खुद आप डॉक्टर बन जाएंगे। खुद ब खुद अपने पाचन तंत्र को आप अपने आहार विहार से ही सही रख पाएंगे, बिना किसी दवाई के, बिना किसी एक्स्ट्रा एफर्ट्स के आप अपने डाइजेशन को सुचारू रूप से चलता हुआ देखेंगे। और जो आपकी मल त्याग की जो क्रिया है, जो कॉन्स्टिपेशन की जो समस्या है या पेट से जुड़ी हुई कोई भी समस्या है, वो आपके सामने धीरे धीरे से ठीक हो जाएगी। और आप देखेंगे कि जो नुस्खे पहले काम नहीं कर रहे थे वो फिर से काम करने शुरू कर दिए हैं। और आपका मन भी बड़ा अच्छा रहेगा। जब पेट खुल के साफ हो जाता है तो मूड बड़ा अच्छा रहता है, इंसान की हेल्थ बढ़ती है। और पेट ही एक ऐसी मशीन है जो जीवन भर मरते दम तक शरीर के लिए काम करती है। तो फ्रेंड्स, इसका ख्याल रखें, अपने पाचन तंत्र को दुरुस्त और स्वस्थ बनाए रखें। और लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचे तो वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए, लाइक ज़रूर कीजिए। और कोई बात अगर आप पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर के आप नीचे मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। और अगर आप लोकल हैं तो आप मेरे क्लिनिक पर आ सकते हैं। मेरा क्लिनिक चंडीगढ़ में है। और अगर आप दूर हैं तो आप मुझसे व्हाट्सएप द्वारा संपर्क कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर मैंने नीचे दिया है 9988788433। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। मैं फ्यूचर में और भी नए वीडियोस लेकर के आपके लिए आता रहूँगा। विशिंग यू गुड हेल्थ। थैंक यू। पाइल्स आयुर्वेदा हॉस्पिटल से संपर्क करने के लिए 9988788433 नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए।